Hi friends, I am your Akash sir and you are watching Nostrum English Institute. Today I am going to explain new modal verb that is should. In previous videos I have completed two modal verbs. First was can and second one was could. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग दो मॉडल वर्ब पढ़ चुके हैं, कैन और कुड। और कैन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से बना सकते हैं और 6 पूरी फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी और कहा था कि वो आपको याद करनी है। अब हम लोग कुड भी पढ़ चुके हैं। कुड का मीनिंग होता है सकाया, पाया। तो हम लोग आज अपनी नई मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। अपनी नई मॉडल है शुड। तो देखते हैं शुड का क्या मीनिंग होता है। ये लिखा हुआ SHOULD, इसको शुड पढ़ते हैं, ठीक है। शुड, शुड का मीनिंग क्या होता है? तो शुड का जो मीनिंग होता है वो होता है चाहिए। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। अगर इसका इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो शुड इज यूज्ड फॉर एडवाइस। एडवाइस देने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। शुड का यूज एडवाइस देने के लिए होता है, किसी को सलाह देने के लिए होता है। तो आप कोई भी सलाह दीजिए, अपने आप चाहिए आएगा। या आप कोई चाहिए का सेंटेंस बोलिए, आप कहीं ना कहीं एडवाइस ही दे रहे होंगे। तो चाहे इसके माध्यम से पढ़ लें आप लोग, चाहे इसके बाद एक ही होती है। जैसे मैंने कहा तुम्हें सुबह उठना चाहिए, तो ये हम क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। या मैं कोई एडवाइस दूं, मैंने कहा तुम्हें समय से स्कूल आना चाहिए, तो मैंने एडवाइस दी। किया क्या है? चाहिए का यूज किया। तो चाहे इससे समझ लो चाहे इससे। तो शुड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो चाहिए होता है और इसका यूज होता है एडवाइस के लिए होता है। ये भी एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यानी जो स्पेलिंग होती है सेम वही। तो शुड में क्या होगा? शुड का हिंदी मीनिंग है चाहिए, यूज फॉर एडवाइस, एडवाइस देने के लिए होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है। अब चाहिए, क्या चाहिए ये भी समझिए आप। मैंने कह दिया मुझे पेन चाहिए, तो इसको आप शुड से नहीं बनाएंगे आई शुड पेन। इसको आप शुड से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो पेन चाहिए आपको वो एक्शन नहीं है। ये बात आप समझना। चाहिए का सेंस कई सेंटेंस में आता है। मुझे पेन चाहिए तो आई वॉन्ट पेन होगा, आई शुड पेन नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है? तो देखो, अगर एक्शन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? एक्शन। शुड का मीनिंग है चाहिए और वो भी क्या चाहिए हो? एक्शन। अब आप समझेंगे एक्शन क्या होता है। एक्शन वो होता है जिसके लास्ट में आए ना। ना यानी आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, जिसमें हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो काम करे, उसको कहते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो एक्शन अगर चाहिए है, कोई भी एक्शन चाहिए तो शुड का यूज होता है। मैंने कहा मुझे पेन चाहिए, क्या चाहिए? पेन चाहिए। पेन एक्शन नहीं है तो हम लोग शुड का यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझे जाना चाहिए, मैंने लिखा मुझे जाना चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? जाना। जाना एक क्या है? एक्शन है। जाना, कहीं जाते हैं, शरीर अपना काम करता है, बॉडी काम करती है। तो जाना एक क्या है? एक्शन है। तो यहाँ पर इसको हम लोग शुड से बनाएंगे। तो मुझे यानी आई, मुझे जाना चाहिए, ठीक है। तो जाना हमारी क्या है? एक्शन है। क्या चाहिए हो? एक्शन चाहिए। जब एक्शन चाहिए तब किसका यूज करेंगे? शुड का। तो मुझे की स्पेलिंग लिख ली हमने आई, फिर जिसका सेंटेंस है उसकी स्पेलिंग आती है यानी शुड, आई शुड। और जाना की गो। और शुड एक क्या है? मॉडल वर्ब है तो लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए गो को ऐसे लिख दिया, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। अगला मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। अगला मैंने कहा क्या मुझे जाना चाहिए, मैंने क्वेश्चन किया किसी से क्या मुझे जाना चाहिए। और जब क्या लग जाता है किसी भी सेंटेंस में तो वो जिसका सेंटेंस होता है, जिसका सेंटेंस होता है उसकी स्पेलिंग पहले आती है। तो ये सेंटेंस है चाहिए का यानी शुड का, तो शुड की स्पेलिंग सबसे पहले। क्या मुझे जाना चाहिए तो हो जाएगा शुड आई गो। अगला है क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, तो बन जाएगा शुड आई नॉट गो। ये फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद करनी है। देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और मैंने बताया था इंटेरोगेटिव में जब आपको नॉट लगाना होता है तो आप सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और सब्जेक्ट कौन है इसमें? आई। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है। तो आई के बाद में हम लोगों ने नॉट लगा दिया और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इसका मीनिंग क्या है? क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगला है मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए। तो क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है जो सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ है, तो उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। वाई, फिर जिसका भी सेंटेंस है यानी शुड का है, वाई शुड आई गो, मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए। अगला है मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, तो हो जाएगा वाई शुड आई
नॉट गो, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई शुड आई नॉट गो। तो इस तरीके से 6 सेंटेंसेस बन गए। अगर आपको फॉर्मेशन याद है तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जिसे फॉर्मेशन आपको पता है, अभी यहाँ शुड पढ़ रहे हैं हम लोग, चाहिए है। अगर मैं कह दूँ मैं वहाँ जा सकता था, या मैं कह दूँ मैं वहाँ जा सकता हूँ, ठीक है, तो सेम यही रहेगा, जहाँ जहाँ शुड है वहाँ वहाँ कैन हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा मैं वहाँ जा सका, तो लास्ट में सका हो गया, तो जहाँ जहाँ शुड है वहाँ वहाँ कुड हो जाएगा। आई कुड गो, आई कुड नॉट गो, कुड आई गो, कुड आई नॉट गो, वाई कुड आई गो, वाई कुड आई नॉट गो। इस तरीके से आपको फॉर्मेशन को अच्छे से याद करना है, ठीक है। जैसे हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं ये फॉर्मेशन क्या है। ये 6 फॉर्मेशन आपको किस तरीके से याद करनी है, 6 की फॉर्मेशन कैसे याद करनी है, देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा तुम्हें खेलना चाहिए, तो यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। क्या तुम्हें खेलना चाहिए, शुड यू प्ले। क्या तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, शुड यू नॉट प्ले। तुम्हें क्यों खेलना चाहिए, वाई शुड यू प्ले। तुम्हें क्यों नहीं खेलना चाहिए, वाई शुड यू नॉट प्ले, ठीक है। तो ये देखो 6 की फॉर्मेशन मैंने बता दी, 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटेंस की फॉर्मेट हो गई पूरी। तो पहला बनता है पॉजिटिव, दूसरा बनता है नेगेटिव, और 4 बनते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब इसमें से होता क्या है, ये जो शुरू के 4 सेंटेंसेस हैं ये चेंज नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं। इसमें बदलाव हो सकता है, कहाँ पर हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड की जगह। जैसे ये था वाई शुड यू प्ले, वाई शुड यू नॉट प्ले, यानी तुम्हें क्यों खेलना चाहिए, अगला है तुम्हें क्यों नहीं खेलना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें कहाँ खेलना चाहिए, तो हो जाएगा क्या, वेयर शुड यू प्ले। कहाँ की स्पेलिंग वेयर होती है, वेयर शुड यू प्ले। अगला मैंने कह दिया तुम्हें कब खेलना चाहिए, मैंने कह दिया तुम्हें कब खेलना चाहिए, तो आप कर देंगे क्या, व्हेन शुड यू प्ले। मैंने कहा तुम्हें कैसे खेलना चाहिए, हाउ शुड यू प्ले। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं, अगर आपको फॉर्मेशन याद है। मैं बार बार हर एक वीडियो में आपसे एक ही बात कहता हूं कि आपको फॉर्मेशन को अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।